सो ए शुड बी लेस देन आई सी पक्का। अब म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई साइन आई सी। सो साइन आई सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू। दोनों साइड साइन ले लेते हैं। साइन आई सी शुड बी ग्रेटर देन क्या? साइन ए। यहां तक ठीक है पक्का? क्या हो गया? बराबर है ना? उल्टा लिखा है बस मैंने इक्वेशन। इसको 1 बाई म्यू लिख दो, ठीक है। इसके आगे क्या करोगे? म्यू शुड बी लेस देन 1 बाई साइन ए पक्का? कोसेक ए का, हाँ कोसेक ए आ जाएगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 2 नहीं आ रहा है ना? ए बाई 2 का कैसे आ रहा है? ए बाई 2 आ रहा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? ओके 14th क्वेश्चन एवरीवन। 14th क्वेश्चन, a ray of light is incident normally on one face of 30 60 90 prism of refractive index 5/3 immersed in water of refractive index 4/3। प्रिज्म को उठा के पानी में डाल दिया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? 14th। एंड इनिशियली नॉर्मली एक्ट हो रहा है यहाँ पे और नीचे जा रहा है सेकेंड सरफेस पे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी है। एग्जैक्ट एंगल पूछा है, उसके 2 आंसर से तो दोनों में से एक राइट होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी जस्ट सीजेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, ये सी पार्ट अलग हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉइंट पी जस्ट, तो सी और डी में से एक राइट होगा। तो आंसर ए और बी में से एक रहेगा और सी और डी में से एक रहेगा। आंसर पढ़ो मत, ए और सी लिखा है वहां पे। एग्जैक्ट एंगल निकाल देना। सर प्लीज अभी जैसे आज के बाद इसका एटलीस्ट आंसर की भेज। आंसर की आपको पहले के इसका भी नहीं है ना? नहीं इसका नहीं। हीट का हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्विंग किया था। लेकिन आंसर की नहीं है सर। आपके असाइनमेंट्स का भी एक का ही मिला अभी तक सर, सिर्फ फ्लूइड्स का मिला, वेव्स और इसका नहीं मिला। मुझे एक लिस्ट बना के कोई तो मैसेज कर दो ना, किसका किसका नहीं मिला है सबको। मैं आपको थर्मो किया था। अरे जाने दो, और 4 घंटा बैठने के लिए रेडी हो तो ठीक है। अगर आप सिंगल लेक्चर लोगे तो चलेगा। सिंगल लेक्चर लोगे 5 घंटे। मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। चाय वैसे भी 8 लोग निकल गए। तेरे लिए नहीं था, मुझे नहीं पता। चलो एवरीवन, माधुरी नाम रोक के रख दीजिए। देखो हम जाना है, जा सकते हो आप मेरे लेक्चर से, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं डिसाइड कर लो आप, लेक्चर से जाना है या आईआईटी से बाहर जाना है। मैं और इमोशनल टॉर्चर कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। सेकेंड वाला कितना आ रहा है? रेशियो में कुछ तो आ रहा है नहीं? प्रॉपर आ रहा है? हाँ 4 और 5 है ना, तो प्रॉपर आ जाएगा। 37 कुछ तो है, ऐसा कुछ नहीं। कितना आ रहा है? कितना? 30-60 आ रहा है पक्का? थीटा 1 60 आया और उसके साइड वाला एंगल भी 60 आएगा, तो नीचे वाला भी 60 आ जाएगा। 30 आ रहा है? 5/8 मतलब आंसर ए है। सी देखते, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट पी जस्ट सीजस। मतलब अगर आप देखोगे एट पॉइंट पी पे, इजी है, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। मतलब जो मेरा थीटा 1 हो जाएगा वो कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल। और थोड़े बड़े बड़े सेशंस चाहिए। आपको धूप ही नहीं दिखनी चाहिए ऐसे। सुबह आओगे सीधा रात को। हाँ ऑनलाइन फिर एक पॉइंट आएगा आपको मैं भी नहीं दिखूंगा, ठीक है। चलिए हो गया, ये इजी है। ए एंड सी है। ये वाला आंसर आ गया। ए का आंसर आ गया।
आ ही नहीं रहा मतलब वो सॉल्विंग किया तो कुछ ऐसे कैसे नहीं तो आ गया ये 60 आ गया सर साइन 60 एवरीवन देखिए सो ऐसे कुछ है पक्का यहाँ से लाइट सीधा सीधा अंदर आ रहा है सो एवरीवन ओके ऐसे कुछ जाएगा पक्का इसके आगे लाइट ऐसे जा रहा है पक्का एंड इधर से वापस लाइट ऐसे जा रहा है पक्का सो ओवर हियर आ गया ना सबको नहीं आया यहाँ पे देख लो ये θ1 है ना θ1 तो ये भी θ1 हो जाएगा पक्का अभी ये 30 डिग्री दिया है ये भी 30 तो θ1 कितने का आ जाएगा 60 ये भी 60 हो गया कहना इसे कि यहाँ पे हाँ अभी ये 30 हो जाएगा पक्का ये 120 यस ये कितना आ जाएगा वापस ये एंगल विल भी 30 डिग्री पक्का फिर μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू sin i बाय sin r इजी है sin i बाय sin r μ2 जहाँ पे जा रहा है वाटर में जा रहा है तो 4/3 और ये शायद से 5/3 दिया वही दिया ना sin 30 डिवाइडेड बाय sin r तो आ जाएगा आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना ओके ओके उसके बाद सी पार्ट TIR के लिए कंडीशन क्या है ये θ1 क्रिटिकल एंगल हो जाना चाहिए ना तो क्रिटिकल एंगल मतलब कितना आ जाएगा μ2 अगर आप देखोगे इसका है कितना दिया है 4 बाय नहीं प्रिज्म का क्या दिया है 5/3 ना म्यू वाटर का नहीं पता कितना है आपने अभी जस्ट यूज तो किया 4/3 5/3 आपने यूज किया सी पार्ट के लिए पहले ऑप्शन तो पढ़ो यस यस सॉरी साइन अगर आपको 360 दिया साइन कितना दिया है 60 ना साइन 60 1 बाई साइन 60 म्यू वाटर आ जाएगा कितना आ जाएगा वाटर 5√3/2 कितना सिंपल नहीं 5√3/2 बराबर 5√3/2 5√3/2 अब मैं आपको डाउट कर रहा हूं नहीं 5√3/6 आएगा 5√3/6 आएगा सर तो 5/2 एक सेकेंड मुझे एक चीज बताओ 3 मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन क्या दिया है सर sin 60 √3/2 होता है तो 2 ऊपर जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई तो साइन 60 यहाँ पे आ जाएगा ना हां तो 5√3 5/6 आ रहा है 5√3/6 आ रहा है 2 into 5√3/6 आ रहा है ना तो ही मैंने बोला ना आपने 2 into 5 आपने देखो ओ सॉरी नीचे √3 है 5/2 नहीं 5√3/6 ये एंगल क्रिटिकल हो गया ना उन्होंने क्वेश्चन में दिया है देखो लो ठीक है यस दिस इज नेक्स्ट विद दिस ही बोलते सर बोलते हैं सर एक्चुअली बोलते हैं 17 क्वेश्चन सॉल्व द 17 क्वेश्चन क्या हुआ घर की याद आ रही है सर कंबाइंड है तो कैसे कंबाइंड है वो एक दूसरे से टचिंग फेस है तो जैसे हमने पहले वाले किया फर्क नहीं पड़ेगा ना बीच में ये भी रहेगा तो फिर इतना डिविएशन नहीं होता 17 क्वेश्चन अथेन प्रिज्म P1 with 4 डिग्री दिया है and refractive index 1.54 is combined with another prism P2 refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation कंडीशन किया था ना हमने deviation नहीं होना चाहिए θ1 दोनों का डेविएशन मैच हो जाएगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है a म्यू माइनस 1 तो a1 क्या आ जाएगा 4 0.54 इनटू सेकंड का एंगल पूछा है a 0.72
18 3s are 18 4s are ना 3/4 into 4 3 डिग्री बहुत ज़्यादा लॉजिक समझ में आया। अरे कुछ नहीं इजी है सब फॉर्मूला डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 दोनों का डिविएशन सेम हो जाएगा तीन प्रिज्म के लिए। कैन आई राइट दिस एज a1 mu1 minus 1 ठीक है सब्स्टिट्यूट कर लेना आंसर आ जाएगा जिसको नहीं समझा ठीक है सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एसेशन रीजन आप खुद रीजन फाइंड कर लो एक्सरसाइज 3 ऐसे ही होता है ठीक है। चलो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन अरे इजी है at what values of the refractive index of the rectangular prism can a ray travel as shown in the figure is here the section of the prism is an isosceles triangle मतलब हर एक एंगल कितना है 45 डिग्री and the ray is normally incident on the surface। क्वेश्चन क्या है इसमें ओके 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 ठीक है मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चाहिए √2 से ग्रेटर रहना चाहिए पक्का ओके बी राइट एंगल प्रिज्म ABC हैज एन एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री मतलब ये वापस वही है इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 रे ऑफ लाइट मतलब यहाँ पे TIR होगा ही ठीक है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द हाइपोटेन्यूज AC so that after reflection it strikes ये टाइम पास है पूरा what is the angle what is the angle of incidence minimum deviation on AC ठीक है 4 क्वेश्चन पूछे हैं it is made of okay refractive index 1.6 दिया है okay has an angle right angle okay ठीक है angle of the prism दिया 45 डिग्री वापस isosceles right angle triangle है ठीक है ray of light is incident upon the hypotenuse AC so that after refraction it strikes okay ठीक है what is the angle of incidence at AC angle of incidence एकदम सिंपली आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे mu is equal to sin I by sin R तो इनिशियल पार्ट में what is the angle of incidence on AC अच्छा AC पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है मुझे बताना रिफ्रैक्शन जो रहेगा इट इज म्यू इज इक्वल टू 1.6 है ठीक है अभी यहाँ पे देख लो बेसिकली यहाँ पे TIR हो रहा है ठीक है ओके यहाँ पे ये वाले पार्ट पे TIR हो रहा है लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल फर्स्ट ठीक है ये मान लेते हैं ऐसे कुछ नॉर्मल है पक्का तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे जो रे है दिस रे ऐसे कुछ तो रे है पता नहीं कहाँ पे ठीक है दिस इज ABC ठीक है A-B-C ठीक है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है पूछा है सच दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस पार्ट अगेन ठीक है ये वाले पार्ट पे TIR हो रहा है पक्का अगर ये वाले पार्ट पे TIR हो रहा है एवरीवन लुक तो मुझे बताना ये वाला जो एंगल रहेगा व्हाट विल बी दिस एंगल कैन आई से क्रिटिकल एंगल ये वाला जो एंगल रहेगा वो क्रिटिकल एंगल रहने वाला है पक्का सो लुक हियर ये वाला एंगल यहाँ पे क्रिटिकल एंगल रहेगा पक्का मुझे बताना म्यू का वैल्यू कितना दिया है म्यू का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1.6 so over here if mu is equal to 1.6 यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा let this angle over here be equal to theta मुझे बताना this theta should be greater than IC theta should be greater than 1 by sin inverse of ठीक है 1.6 यहाँ तक ठीक है ये थीटा आया
1 by 5 by 8 आएगा ना सर? 1 by 1 by 6 क्या 5 by 8 आएगा, 8 by 5 नहीं आएगा, 5 by 8 आएगा। साइन इनवर्स 1 से ज्यादा 1.6 तो वैसे भी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 1 by 1.6 1 डिवाइडेड बाय 1.6 सॉरी ऐसे चीज हम लोग और वो न्यूमरेटर में आएगा। सिर्फ फ्रैक्शन में लिख दो ना। ठीक है ना, रहने दो इसको ऐसे, ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट विल बी दिस एंगल देन? दिस एंगल भी 90 90 minus theta। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? वो भी ये 45 है, that will be ठीक है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 minus 90 minus 45 प्लस थीटा। अब आई का वैल्यू चाहिए, म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाता है? साइन आई बाई साइन आर। अब आर को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ओवर हियर म्यू का वैल्यू 1.6 है पक्का, इज इक्वल टू साइन आई पता नहीं कितना है, साइन आर का खुद का वैल्यू कितना लिखूँ मैं? 45 प्लस थीटा। क्या करेंगे इसके आगे? नहीं प्लस प्लस थीटा ना, 180 माइनस 90 90 माइनस 45 45 माइनस माइनस थीटा प्लस थीटा। सर आर उसके बाजू हाँ 90 ये आ रहा है ना? 45 माइनस थीटा जी ना, आर वो कैसे है? नॉर्मली उससे सेट ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये थीटा माइनस 45 हो जाएगा? 45 नहीं 45 माइनस थीटा पक्का, यस। ये वापस 45 माइनस थीटा आ जाएगा यस। पक्का। बट स्टिल हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? नहीं करेंगे, कूदेंगे। वही करना पड़ेगा, बट मेरा कुछ ऑल्टरनेटिव। साइन को ऐसे इजीली हो जाएगा, कर लो 1/√2 1/√2। अरे वो नॉर्मल ये 45 माइनस थीटा ना, ये 45 नॉर्मल से सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे साइन थीटा को आपको ये टर्म में लेके आना है, साइन आई के टर्म्स में, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पे अगर मैं साइन ले लूँगा तो 1/√2 sin थीटा माइनस एक सेकंड, मैंने गड़बड़ कर दिया। साइन आई सी इक्वल टू 1 बाई म्यू ना, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन आई सी 1 बाई म्यू आ जाएगा ना, सीधा ये वैल्यू आ जाएगा आपको, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई 1.6 पक्का। साइन मैंने दोनों साइड ले लिया, साइन आई को नहीं, ये इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक एक हम लोग इतना क्यों सोचे cos थीटा को ये ले लो ना cos sin एक काम कर लेते, बट उस फिर cos थीटा sin थीटा हो गया, आप आगे कैसे करोगे? साइन देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर, साइन 45 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू साइन आई बाई 1.6 पक्का। सर वैसे कैसे है cos थीटा करके वो tan 45 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला रहता है, वो फिर tan 45 माइनस थीटा और tan 45 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला रहता है ना। एक्सपांड ही करना पड़ेगा, और तो कुछ ऑप्शन में जगह दिख रहा है, बट एक्सपांड तो उसे 1 में आ जाएगा फॉर्मूला है ना कुछ तो, बिकॉज़ tan 45 माइनस थीटा इज tan थीटा प्लस ठीक है, आगे आ जाएगा, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है आ जाएगा। कौन सा? ये 45, ये आर हो गया ना, आर 45 प्लस है। अब ये वाला नॉर्मल के साथ कितना है? 45 माइनस है ना, वो नॉर्मल के साथ नहीं है, ठीक है ओके। आई श्योर ऐसे करना है ये और कोई तो ऑप्शन तो नहीं फिर है। cos और sin को आप कैसे डील करोगे? वैल्यूज हाँ ठीक है, वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अजीब से वैल्यूज है, 38.4 ऐसा कुछ तो है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मत करो, बाद में कर लेना। क्या? 4th क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाए।
सेकंड बेंच पे आ जाओ, ज़्यादा पीछे में जाओ, या फिर थर्ड फोर्थ बेंच पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ पे देखते हैं, चलो फटाफट खत्म कर देते हैं। फिगर शोस अ कांस्टेंट डिविएशन प्रिज्म, होता क्या है ये कांस्टेंट डिविएशन, जो भी है, ठीक है। ऑल्दो मेड ऑफ वन पीस ऑफ ग्लास, फोर्थ क्वेश्चन है डायग्राम आपके सामने। मेड ऑफ वन पीस ऑफ ग्लास, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 30 60 90 प्रिज्म्स एंड 1 45 45 90 प्रिज्म। बेसिकली आपको 3 प्रिज्म दिखाई देंगे वहां पे, ठीक है। Where light is incident in the direction theta 1 is changed by rotating the prism so that in turn light of any desired wavelength may be made to follow the path shown, ठीक है, emerging at r. Show that if sin theta 1 is equal to n by 2 and theta 2 is equal to theta 1 and beams I and r at then आना चाहिए, then beams I and r are at right angle, ठीक है, मतलब बेसिकली टोटल डिविएशन इतने का आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ तो क्वेश्चन है। म्यू का वैल्यू साइन आई बाई साइन आर, आई का साइन आई का वैल्यू शायद से दिया है म्यू बाई 2, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, ये 30 हो गया, ठीक है। चलो ये सब्स्टिट्यूट करके ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ये 30 आया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया, दिस विल बी 60, ये 60 75, ये कितना आने वाला है 45, ये कितना आ जाएगा 45 45, वो भी 45 ही आता है, ऊपर वाला 135 दिया ना, ये कर दिया, ये 45 और ये नीचे वाला एंगल टोटल कितना दिया है 60, ठीक है, ठीक है। इसका म्यू क्या दिया है n, अच्छा ओके, इसका म्यू n1, तो यहाँ पे, और ये 45 45 है ना, किसी ने ये ड्रॉ करते समय देखा क्या, खराब चीज़ ही देखा। Look here, everyone. Look here. कुछ नहीं, यहाँ पे देख लो, everyone look here. अभी वो बोलना ही पड़ेगा, सिर्फ आपने ही देखा। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में ट्रू है, ठीक है। Look here, everyone. Look here. Everyone. Look here. Important नहीं, चलो फटाफट ये खत्म कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पे, क्या तो यहाँ पे डायगोनली फेस डायग्राम दिया है क्या, हाँ दिया है। तो यहाँ पे जस्ट TIR हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट TIR हो रहा है, इजी है वैसे ये क्वेश्चन। सो ओवर हियर ये आ गया पक्का। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ये मेरा मेन क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ठीक है, इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझे बताना ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कुछ ऐसे चला जाएगा पक्का, एंड यहाँ का जो नॉर्मल रहेगा इट विल बी क्या आने वाला है, क्रिटिकल एंगल पक्का। ये वाला जो नॉर्मल हो जाएगा ये एक से ना, ठीक है, ये जो रे यहाँ पे चला गया इसका जो नॉर्मल हो जाएगा, दिस नॉर्मल विल बी एट द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, n1 is less than n ना, हाँ तो TIR तो पॉसिबल हो गए, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, ध्यान देना, हम लोग को ये थीटा पूछा है पक्का, ओके। लेट दिस बी इक्वल टू r, ये एंगल हो गया 45, तो ये 45 माइनस r हो जाएगा, हाँ या ना, कैसे, a1 प्लस a2 इज इक्वल, सॉरी a इज इक्वल टू r1 प्लस r2 पक्का, 45 माइनस r हो जाएगा। So can I write down this part as just TIR हो रहा है, ऐसे assume करके चलते हैं। So can I write mu that is n divided by n1 should be equal to 1 divided by sin 45 minus r, पक्का, यहाँ तक ठीक है।
डेंसर बाय एरर का 1 बाय साइन आई सी आ जाएगा पक्का। लाइट रे यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना, तो इसका जो सेंटर है वो राइट में आ रहा है, तो अभी लेफ्ट में चीज़ें पॉजिटिव है, राइट में चीज़ें नेगेटिव है। ठीक है, देखिए नहीं, ठीक है। सो पक्का, ठीक है। 9 बी है, नेगेटिव साइन नहीं है ना mu1 minus mu2 है ना वैसे तो अगर क्या? आपका सेकंड वाले केस में mu1 minus mu2 लिखते हैं हाँ, because तो mu1 बाई वी, तो mu1 बाई f2, बट उधर राइट में बोल रहा हूँ mu1 minus mu2 तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लाइट रे कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, फाइनल इमेज mu1 में बन रहा है ना। तो फिर हम लोग ने mu2 क्या है फॉर्मूला के हिसाब से mu2 इज वेयर द लाइट रे गोज mu1 इज वेयर सैचुरेटेड, तो सेकेंड केस में उल्टा हो गया, लाइट रे राइट से लेफ्ट आ रहा है ना, फर्स्ट केस में लेफ्ट टू राइट आ रहा mu1 minus mu2 है। हाँ पता नहीं, देख लो, मैंने ऑप्शन नहीं है, जो भी है। हाँ, तो फर्स्ट केस में यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, तो ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला। सेकेंड केस में लाइट रे उल्टा जा रहा था, तो इट विल बी mu1 बाई v, मतलब v मतलब f2 mu1 upon माइनस, हाँ वही लिखा है ना 1 minus mu2 आएगा यहाँ पे। इक्वल में राइट साइड में mu1 minus mu2 आएगा। हाँ तो mu नेगेटिव लिया ना। अच्छा नेगेटिव बाहर लिया काट मैं लिख रहा ओके, 9 सम हम लोग ने क्लास में ही किया है, ठीक है। 10 सम इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस, ठीक है, ये आ जाएगा, बेसिक सा सम है। ओके, शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने दिया है, सीधा सीधा शिफ्ट का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, स्लैब की वजह से। इजी से क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट ऑन द वी एक्सिस, या फिर जो आपका वाई, वो आई थिंक सो आ गया सबको। m का वैल्यू वहाँ पे 0 हो गया पक्का, ठीक है। तो m का वैल्यू 0 हो गया, सो कैन आई से u विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा v, ठीक है। तो इन्फिनिटी आ गया, m का वैल्यू 0 हो गया तो u का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, तो फाइनल इमेज फोकस पे रहेगा। ये लॉजिक समझो, ठीक है। सेकेंड, focal length of the thin lens is equal to negative of inverse of the slope of the line, ठीक है। और थर्ड क्या दिया है, मूवी बन जाएगा उस पोल line of the intersection of the axis is equal to unity, इमेज पे हाँ सही है। इमेज को magnitude of the intercept on the m axis is equal to unity magnitude of intercept, ओके हाँ ठीक है। यहाँ पे v कितना हो जाएगा 0, या ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, प्रैक्टिकली 0 पॉसिबल नहीं है, तो ऑलमोस्ट 0, तो मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट, पोल पे, और इमेज भी कहाँ पे आ गया, पोल पे, तो रेशियो कितना आ जाए, नहीं समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला भी नहीं समझो, और एक बार एवरीवन लिखे ना। चलो फटाफट ये कर लेंगे, जितने बजे ये खत्म हो जाएगा विल वाइंड अप, ओके। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया आपका पहले ये वाला एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, ठीक है। नाउ इफ आई कंसिडर, ये हो गया मेरा m और ये हो गया v, और अगर आप देखोगे लाइन कुछ ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, ये ऐसा कुछ लाइन पास हो रहा है, यहाँ पे आ गया m, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया v, पक्का, इसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ, पक्का। सो ओवर हियर अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। सबसे पहले तो ए वाला ऑप्शन दिया है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट, मतलब ये है। यहाँ पे अगर आप देखोगे m का वैल्यू कितना हो गया है 0, यहाँ पे लिख लेता हूँ चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे m का वैल्यू हो जाएगा 0, पक्का। अच्छा, m का वैल्यू क्या होता है, v बाई यू, पक्का। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब u इन्फिनिटी है तभी v क्या हो जाएगा, फोकस, मतलब बेसिकली ये फोकल लेंथ है ना। पहला फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ओके। बी पार्ट, ओके, ये पार्ट हो गया। बी पार्ट देख लेते हैं। जब v 0 है, जब v 0 है तभी यहाँ पे m 0 था, जब v 0 है तभी m का वैल्यू जो भी है, ठीक है। जब v 0 है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे जब v 0 है तब m का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, पक्का, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो फिर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो b भी करेक्ट है। b नहीं, ये कौन सा ऑप्शन था, c ऑप्शन था, ठीक है, ओके। b वाले देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस, मतलब बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ओके, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। मतलब बेसिकली फोकल लेंथ को क्या पूछा है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ कि ये पूछा क्या है, कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू
1/tan थीटा माइनस माइनस, ठीक है, tan का 0 minus 1 by u. ओके। सर यहाँ पे माइनस यू So, लिखते हैं उसको क्या? इक्वल टू माइनस यू, यहाँ पे 1/u स्लोप है, minus 1 by u. ये ग्राफ का स्लोप y इज इक्वल टू mx से कंपेयर किया तो करेक्ट। 1/u स्लोप आएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो देख लेते हैं mx प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ पे f इज इक्वल टू एक सेकंड ना, यहाँ पे y के जगह पे हम लोग v लिखेंगे, नहीं सही, तो y एक्सिस पे क्या है, m है, ये मैग्निफिकेशन है, ओके। ये पूछा, ये कैपिटल M लिख देता हूँ सो दैट इट डजंट क्रिएट कंफ्यूजन, v प्लस c, y इंटरसेप्ट यहाँ पे 1 है, पक्का, ओके। तो यहाँ पे पूछा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द स्लोप, मतलब बेसिकली ये है फोकल लेंथ उन्होंने बोला है, और हम भी यूज करना 1 by ठीक v है। minus 1. तो देख लेते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं, यस m इज इक्वल टू m माइनस 1 हो जाएगा, पक्का, ओके। So you हाँ बाई v ये हो गया ना, ये v बाई u हो गया, 1/u माइनस 1/v, अच्छा। अब ये क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, आया ना, क्या ये फोकल लेंथ है, so ये directly कर you को infinity लेते हैं। u को इन्फिनिटी, ठीक है, वैसे भी कर सकते, ये टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, वो भी कर, कुछ भी कर सकते, डेरिवेटिव भी ले सकते हो चाहिए तो, डेरिवेटिव कैसे लोगे, नहीं ठीक है ना, नहीं पता, इक्वेशन ही नहीं पता, डेरिवेटिव नहीं ले सकते, यही करना पड़ेगा। और आपके पास कोई मेथड है, मैंने ऐसे किया, पहले स्लोप ढूंढना, फिर स्लोप ढूंढा कैसे, tan theta लेके tan theta यहाँ लेके, tan theta is equal to 0 minus m upon v minus 0. इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस 1 बराबर माइनस 1 बाय वैसे भी कर सकते हो, मतलब इस लाइन का स्लोप जो है हाँ। उसका नेगेटिव इनवर्स m है मैग्निफिकेशन, हाँ, पर इसी लाइन का स्लोप m है। नहीं नहीं ये m अलग है, दिस m इज m, ये दिस इज स्लोप m, ये स्लोप वाला है, स्लोप वाला है, वो m मैग्निफिकेशन वाला, बोलो एक से ना, पता है, हम स्लोप को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वो वाला जो पॉइंट है वो भी कर सकते हो, minus 1 by u आया. उसको सब्स्टिट्यूट करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में डायरेक्ट, हाँ बट ठीक है वो भी सही है, बट वो ये ज़्यादा टेक्निकल साउंड है, both the points in that पहले पहला ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बोलो स्लोप अपने tan थीटा लिया है कि माइनस 1/tan थीटा लिया है? क्या, मैं स्लोप को कुछ लिया ही नहीं है, स्लोप को सीधा मैंने m ले लिया है, सर वो स्लोप से कंपेयर करना है ना कि ये हाँ। इसका स्लोप तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि नेगेटिव ऑफ द स्लोप विल बी नेगेटिव ऑफ द, स्लोप का परपेंडिकुलर लाइन टू दिस वो दिया ना वो लोग। यही स्लोप है ना, सर इससे परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप बोलो ना। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हो, वो दोनों सेम ही हो जाता है मैथमेटिकली। मैंने पहले इसका स्लोप निकाला जो ये आया, देखो बराबर है। अब मैं एक एक पार्ट क्वेश्चन का डिकोड कर रहा हूँ, उन्होंने बोला नेगेटिव ऑफ द स्लोप, तो नेगेटिव मतलब ये आ जाएगा और इनवर्स ऑफ एंड उसका इनवर्स होना फोकल। आप वैसे जो तो मैथमेटिकली भी वो कर सकते हो, m1 m2 = 1 वही आता है ना, -1 आता है सॉरी, स्लोप और उसका परपेंडिकुलर। बाकी सब हम लोगों ने 21 क्वेश्चन भी किया है क्लास में, ठीक है। अच्छा 20th क्वेश्चन बिना सॉल्व किए मुझे बता देना क्या क्या आ जाएगा। 20 20th का आंसर क्या क्या होगा, मल्टीपल करेक्ट है। A होएगा, A is P है। A और फिर B is P by 4, B is P by 2, हाँ B by 2, because वो हाँ तो एक साइड का निकाल फोकल लेंथ डबल हो जाता है। आई थिंक सो, A and C आर दी आंसर्स। चलो ऐसे इजी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है 22nd क्वेश्चन मुझे बता दो, थोड़ा बूमरैंग जैसे दिख रहा है, देख लो। लीच the curved surfaces of a thin concave or convex lens of the index 1.5 has radius 50 cm and 10 cm respectively। अच्छा 50 cm कौन सा वाला है,
मिरर वाला या बाहर वाला है? कॉनकेव 50 सेंटीमीटर कौन सा वाला है, मिरर वाला या बाहर वाला है? मिरर वाला है ना? अरे मिरर वाला है ना? यहाँ पे देखो everyone. मिरर वाला 50 सेंटीमीटर है ना? अगर नहीं समझ रहे तो देखना यहाँ पे देख लो। कौन सा रेडियस बड़ा है, ये वाला ना? तो ये वाला 50 है ना, ये 50 है, ऊपर वाला 10 है। बेसिक मिस्टेक मत करना विजुअलाइजेशन में, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ओके। उसके बाद क्या था? हाँ, द कॉनकेव साइड इज फोकल लेंथ निकाला जा सकता है, आ जाएगा आपको? चलो फटाफट कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट ऐसे है नहीं है, मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किए, बराबर है? एसर्शन रीजन कर लेना। क्या ये कर लो ना, फटाफट कर लेना, क्या क्या है। एंड सेकंड आपको पूछा है कि हाँ नेगेटिव पॉजिटिव ढंग से सब्स्टिट्यूट कर लो, बस बाकी कुछ नहीं है। ओके, क्या आ गया? फटाफट देख लेते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले तो मुझे वही बता दो। 1/f का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको दिया था 1/fm माइनस 2 into 1/fl। पक्का ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर, सिंगल लेंस है, ठीक है, और सिंगल मिरर है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अभी लाइट ऑब्वियसली ऊपर से आएगा तो राइट में, मतलब नीचे चीजें पॉजिटिव है और ऊपर चीजें नेगेटिव है, ठीक है। मिरर का फोकल लेंथ फिर कितना आ जाएगा? 1/25, यहाँ तक ठीक है, रेडियस का आधा ना, माइनस 2 into μ2। μ2 का खुद का वैल्यू कितना है? 1.5 है क्या? सराउंडिंग नहीं दिया ना? -1 into 1/r1, 1/r1। r1 का वैल्यू कितना है अभी? 10। r2 का वैल्यू कितना है? 50। दोनों पॉजिटिव, दोनों का सेंटर नीचे आ रहा है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, आगे तो इजी है फिर क्वेश्चन। यस, इसी ऑन नहीं है? क्या आ गया? माइनस 2 into कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये 0.5 और 2 1 हो जाएगा। ये 5/40, 2/25 ओके। तो आंसर आया -1/25। तो फोकल लेंथ आया -25, नहीं +25, नहीं -25 यहाँ तक ठीक है? ओके, ठीक है, देखते। तो द आंसर शुड भी, मुझे ऑप्शन नहीं पता, यहाँ पे इट शुड बी अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, वो दिया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 25 व्हिच इज वी आर ठीक है। कंसीडरिंग सो लेट अस अज्यूम कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25। वो सही आ रहा है, बिकॉज़ वो भी सिल्वरिंग अगर आप अच्छा, सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अलग से भी पूछा है क्या? हाँ, तो ये आ गया, ये 2 का हटा दो तो 1/25, तो सिर्फ 25 पक्का। बी ऑप्शन क्या, एक बार ऑप्शन पढ़ लो। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन सिल्वरिंग इज 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिल्वरिंग इज 25, टेक्निकली माइनस आना चाहिए, ठीक है। सो वर्ड एकदम वर्ड टू वर्ड अगर मैं ले लूँ, ओके, फेस वैल्यू पे, तो -25 आना चाहिए, तो ये मैं गलत मार्क करूंगा, ठीक है। सी देखते हैं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, सी करेक्ट है? ऑब्जेक्ट कितना दूर रहेगा तो इमेज वहाँ पे बनता है 2f, या फिर पोल, बट पोल का तो लॉजिक नहीं बैठेगा, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। पोल मतलब यहाँ पे हो गया ना। ओके, 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज नीचे, एक्सरसाइज 3 का 7th क्वेश्चन। डोंट वरी, जितने इंपॉर्टेंट सम से हम लोग उतने ही करेंगे। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप 3 बजे तक रुको, मतलब है, बट ठीक है, ओके।
सॉरी देखते ना करते हैं बात। डाउट रहेगा हम लोग का? नहीं 7 एक्सरसाइज 3 का 7। अच्छा है ये क्वेश्चन, ये भी कहीं पे तो आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आया था, आपको आया था या नहीं वो कंसर्न नहीं है। Rays incident on a glass sphere has shown the opposite surface of the sphere is partially silvered. The net deviation of the ray transmitted at the partially silvered surface is 1/3 of the net deviation suffered by the ray reflected at partially silvered surface after emerging out of the sphere. Find the refractive index of the sphere. Transmitted is 1/3 of the net deviation suffered by the ray reflected at the partially surface, at the partially refracted surface, जो भी है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ज्योमेट्री है पूरा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर 1.5। नहीं ग्लास बोला है ना, बट क्लास में भी वेरिएशंस होते हैं ना, क्राउन क्लास होता है, आंसर स्टैंडर्ड नहीं है। अगर तुक्का हो रहा है 3 मीटर से सेम है बाय चांस हो रहा है। गो हेड, मतलब दो चीजें हो रही है, एक तो रिफ्रैक्ट हो रहा है, डॉट ऑफ एवरीवन नाम लिखिए, एक रिफ्रैक्ट हो रहा है, एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के भी रिफ्रैक्शन का जितना डिविएशन है, और एक ध्यान देना और एक चीज लिखा उन्होंने, नेट डिविएशन, टोटल डिविएशन डिवीट होगा फिर वापस आके रिफ्रैक्टिव डिवीट होगा, नहीं, एक ही बार डिविएट होगा। वो अंदर आया उसके अंदर फिर वो मिरर के साथ उसने कनेक्ट किया, उससे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, वही पॉइंट पे दोनों हो रहा है। ओके लिखिए लिखिए लिखिए, इट्स ओके एवरीवन। सो लिखिए, नहीं मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या है मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लास स्फीयर, ठीक है। नाउ ओके, एक से ना, ठीक है। सो इसमें से एक रे कहाँ से आ रहा है, 60 डिग्री से आ रहा है, बट नीचे से ऊपर से कहाँ से आ रहा ऊपर है, साइड नीचे से आ रहा है। सो ओके, ये कैसे कुछ तो रे है पक्का। एंड यहाँ पे मैं एक ये निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा नॉर्मल पक्का, नॉट टॉक एवरीवन। ये एंगल 60 डिग्री है पक्का। तो क्वेश्चन क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ एवरीवन। देखिए ये जो रे है ये ऊपर जा रहा है कहीं पे, तो मैं इसके आगे का पूरा ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिकली द थिंग इज इफ आई कंसिडर, ठीक है, ये रे यहाँ पे जाएगा एंड सेम रे यहाँ पे आ रहा है पक्का। तो मीन्स ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन के लिए क्या आने वाला है यहाँ पे, इसके आगे आपका लाइन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। सो लिखिए, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे यही लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगा कुछ ऐसे पक्का, जो भी है यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है लेटर से। ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का डिविएशन उन्होंने दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने पूछा है कितना रहेगा। सिल्वर से ये दो से, सिल्वर से दोनों पॉसिबल है क्योंकि पार्शियली सिल्वर्ड की है। बराबर, ट्रांसमिटेड मतलब पासिंग थ्रू, मतलब रिफ्रैक्टेड, मुझे लगा वो थोड़ा एरिया, ठीक है, पार्शियली जितना पास हो रहा है। ट्रांसमिटेड बाय होना चाहिए ना, तो वहां से पास हो रहा है। हम्म, ट्रांसमिटेड ऐड तो मतलब वो वाला एट नहीं ये वाले पार्ट पे ट्रांस, बट उन्होंने सिल्वर सरफेस बोला ना, तो ये वाले सरफेस की बात चल रही है। सर तो जो रे वहां पे पहुंच रहा है ट्रांसमिटेड एट द पार्शियल सिल्वर सरफेस, तभी जो डिविएशन है जो I माइनस R है वो हम लोग का पहला डिविएशन है ना, ये वाला फर्स्ट रे और ये रे का पहला डिविएशन आया, ये रे और ये रे का दूसरा डिविएशन है, सो तो ऐसा होएगा। ऐसे दो डिविएशन है, यही सरफेस पे।
मतलब बेसिकली दोनों हो सकता है। ट्रांसमिटेड इज बेसिकली मीन्स यहाँ से लाइट पास हो गया क्योंकि पार्शियल रिफ्रैक्शन पार्शियली सिल्वर्ड है, और सिल्वरिंग मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों रे जो भी है 1/3 है। अब वही से ट्रांसमिटेड ऐड तो वो डिविएशन होगा, ये ट्रांसमिटेड बाय हो गया। सर सर पहला डिवीजन है ना जो 60 और R के बीच में। एक सेकंड क्वेश्चन सेज the ray transmitted at the partially silvered surface, the deviation suffered by the ray reflected at the partially surface. रिफ्लेक्टेड ऐड तो वहां पे जो पहुंचा है वो 60 R वाला पहला डिवीजन है। मतलब ये वाला हाँ पहला डिवीजन है ना, वो ट्रांसमिटेड ऐड है या ट्रांसमिटेड बाय हो गया, ट्रांसमिटेड बाय हो गया और ट्रांसमिटेड ऐड। वो ट्रांसमिटेड टू होगा ना, ट्रांसमिटेड टू द पार्शियली सिल्वर्ड सरफेस। फिर ट्रांसमिटेड ऐड कैसे होगा सर? वो निकल रहा है उसको ऐड कैसे बोलते हैं? अरे वो उसका पोजीशन है ना। हाँ पोजीशन है ना। अच्छा ठीक है, पहले एवरीवन पोजीशन क्या है उसका? पार्शियली सिल्वर सरफेस। अच्छा ओके, सेम बोल रहा है, पोजीशन ही बोला वो। कर रहा है वो ही सरफेस एवरीवन ये आर है, ये भी आर हो जाएगा पक्का, तो ये पक्का पक्का 60 होने वाला है। अच्छा ओके, वैसे तो बाय कितने वर्ड अब रिफ्लेक्टेड रे में भी उन्होंने एक कंसिडरेशन क्या लिया मुझे पता नहीं, रिफ्लेक्टेड भी शायद से फाइनल रिफ्लेक्शन लिया है आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द स्फीयर लिखा है ना, तो वो प्लस तो इसका भी ये करना पड़ेगा। प्लस नहीं मीन्स यहाँ पे मैं और एक्सटेंड कर लेता हूँ, सो और फिर वो वापस वो 60 के वो मुझे वापस यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके ये हो गया मेरा और एक नॉर्मल। ओके और वापस यहाँ से लाइट रे ओपन हो जाएगा बाहर आ जा रहा है एंड 60 डिग्री। दिस विल बी अगेन 60 डिग्री। हाँ ये निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो नहीं, वही मैं वंडर कर रहा था, ये हाउ इज दिस पॉसिबल, ये तो नहीं निकाल सकते हम लोग डायरेक्टली, ये निकाल सकते हैं। ये आर आ गया पक्का, ये आर है, तो ये भी कितना रहेगा आर पक्का, हो गया फिर 60 प्लस आर वैसे ना। एक सेकंड कर लो, देख लो कितना क्या। अब देखो ना, अभी सब मैंने रेस तो निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। हाँ तो आगे निकालो, मुझे भी ये लग रहा है इसके आगे क्या आगे कैसे करना है? ये वाला मैं एक्स एक्सिस मान के चलता हूँ ना, नॉर्मल के एंगल हाँ वो एक्सेस से कर रहा है। एक्सिस ही ये ले लो, एक्सेस कैसे निकालेंगे? यही एक्सिस ले लेता हूँ मैं। हाँ बराबर ठीक है ओके तो ये वाला मेरा Along the motion ये एक्स एक्सिस हो गया। बराबर, बट बाकी सब अलग ठीक है ना, देखते ना ओके। सो मैं ये फर्स्ट मैं रे बाय रे ड्रॉ करते जाता हूँ, देखते हैं ज्योमेट्री अभी इसके आगे। तो ये फर्स्ट रे है, मैं रे बाय रे ड्रॉ करते जाता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड रे है पक्का, तो मुझे बताना फर्स्ट रे को ही मैंने यही एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड रे उसके कितना नीचे देख लेंगे हम लोग। 90 माइनस उधर ये परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर के साथ इट मेक्स एन एंगल आर, तो सेकेंड रे ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड रे ये हो जाएगा कितने एंगल पे 90 माइनस आर पक्का, यहाँ तक ठीक है। ये सेकेंड रे, अभी तक ये फाइनल रे नहीं है। अच्छा ओके, जो थर्ड रे है वो कितना एंगल बनाएगा? सेकेंड और थर्ड रे के बीच में एंगल कितना है वो चेक कर लेते हैं ना, सेकेंड और थर्ड के बीच में। ये 90 है ना, अरे ये आर है ना, नहीं होगा ना सर वो 60 वो नॉर्मल के साथ आर में है बराबर, और वो खुद भी वो normal के इंसिडेंट साथ रे और angle पे नॉर्मल line- के बीच में 60 डिग्री। 60 प्लस 90 लाइन भी 60 पे है। एक सेकेंड यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा ये रे, ये है ये वाला, ये फर्स्ट रे पक्का। और फिर नॉर्मल वो इसको जो पर top एक सेकेंड नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर है पक्का। कौन
नॉर्मल, ये नॉर्मल है, अरे ये नॉर्मल है, रे से नहीं है ना, अरे ये एक्स एक्सिस। ये y आपने axis रे नहीं लिया ना, आपने रे आपने से रे को ही एक you have taken the ray as the axis. ओ सॉरी करेक्ट, 60 माइनस आ जाएगा, 90 माइनस आने, सॉरी यहाँ पे इट दिस एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, तो ये 60 माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी बराबर ना, ये पूरा 60 है, इट मेक्स, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हाँ जी ओके, ये 60 माइनस आ रहा है, ठीक है, ओके, आगे वाला कोई हाँ 60 माइनस आ रहा है, पक्का, यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये सेकंड रे हो गया, ठीक है। सो लो क्या ना, ये सेकंड रे हो गया, 60 माइनस आ रहा है। अच्छा, सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल देख लेते, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे सेकंड और थर्ड रे के बीच में एंगल। अच्छा, सेकंड और तो वो लिया ना आपने, क्या, आपने करेक्ट किया, और वो है वो थोड़ा नहीं नहीं ये सेकंड है, थर्ड मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। पूरा 3 लिखा है और आपने बोला कि हमें वो वाला केस है। अब तो मैंने 3 ड्रॉ नहीं किया ना अभी तक, कहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये बाकी है, ठीक है। अच्छा ओके, ये वाला रे कितना आ जाएगा यहाँ पे, कहना इससे ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री आर बना रहा है, पक्का पक्का ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वो जाने दो ना, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस आर, ये और 60 माइनस आर सेकेंड रे के नीचे है, पक्का, यस। ये कौन सा नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल जान दो ना, मैंने इसको ही एक्सटेंड कर दिया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, आर बना रहा है ना, देखो ये ऐसा रे है एंड कहने से ये 60 आ गया, पक्का, नहीं ये कितना आ गया आर, पक्का, तो ये पूरा 60, ये पूरा 60 था, तो ये कितना आ गया 60 माइनस आर। अच्छा ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड रे जो है, ठीक है, इट विल मेक एन एंगल ऑफ, कितना आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड रे जो है इट विल मेक एन एंगल ऑफ 60 माइनस आर, पक्का। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 60 माइनस आर विद द सेकेंड रे, पक्का। तो मुझे बताना, यस, टोटल डिविएशन ऑफ द फर्स्ट कितने का आ गया, 120 माइनस 2r, पक्का, यस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके आगे देखते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। अच्छा ओके, थर्ड रे जो है, ठीक है, फोर्थ रे, ये कितना एंगल बना रहा है, ये फोर्थ रे है, ठीक है, सेकेंड वाले के साथ 2r बना रहा है, ये सेकेंड वाला है ना, सो थर्ड रे मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं पे तो आ गया, पक्का। ये सेकेंड वाले के साथ कितना बना रहा है 2r, पक्का, तो ये सेकेंड वाले के साथ 2r बना रहा है, फर्स्ट वाले के साथ अभी कितना बनाएगा 60 प्लस आर, 60 अभी भी बाकी है, फोर्थ रे अभी भी बाकी है। अच्छा फोर्थ और सॉरी फिफ्थ रे अभी भी बाकी है, फिफ्थ रे के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द फिफ्थ रे, ठीक है, यस, ये नॉर्मल के साथ आर बना रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, कौन से रे के साथ, फोर्थ रे के साथ, ये फोर्थ है ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 120 डिग्री आ गया, ये फोर्थ के साथ बनाएगा ये वाला एंगल कितना 60 माइनस है। अच्छा ओके, तो ये कितना बना रहा था 60 माइनस आर प्लस 2r, 60 प्लस आर, 60 प्लस आर प्लस 60 माइनस आर, करेक्ट, ये 180 माइनस 2r हो जाएगा। ये ऐसे सेकेंड थर्ड रे, नहीं सॉरी सेकेंड रे, और थर्ड यहाँ पे, ओके, तो फोर्थ रे, ये 2r है, ओके, सो यहाँ पे ये 2r है, सो इफ आई शिफ्ट इट ओवर हियर, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये दोनों के बीच में एंगल 2r है, ओके, सो फर्स्ट रे और फोर्थ रे के बीच में एंगल 2r है, ठीक है, सो इफ आई एक्सटेंड इट ओवर हियर, ये 180 माइनस 2r हो जाएगा ना, पक्का, ठीक है। तो ये 2r नहीं है, ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 2r, पक्का। ये 180 माइनस 2r हो गया, अभी ठीक है, हाँ। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 4R, तो डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया, ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 300 माइनस 4R। अब उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई 3, पक्का। सो कितना आ जाएगा 120 माइनस 2R विल बी इक्वल इंटू 3 कर दूँ यहाँ पे ही, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 माइनस 4R, ठीक है। तो 6R 360 माइनस 6R विल बी इक्वल टू 300 माइनस 4R, तो 2R विल बी इक्वल टू 60, तो R कितना आ गया 30 डिग्री, पक्का। तो म्यू कितना आ जाएगा साइन है, साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30 tan, ओके tan 60 हो जाएगा, और tan 60 मतलब वैल्यू सीधा समझो ना √3। अच्छा एक ऐसे है रे और दूसरा रे ऐसे है ना, ये दोनों के बीच में 2R है, ये दो, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 2I है ना, तो ये वाला है H to H नहीं है, हाँ उनके स्टार्टिंग पॉइंट जॉइन हो रहे नहीं है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब अभी वो कोइंसिडेंटली हो गया। यहाँ पे देख लो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन था बट वो गलत है वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आइडिया था कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल ये गारंटी नहीं है ना, नहीं पता हम लोग को, साइड नहीं पता। जैसे कि इफ आई ड्रॉ फॉर अ सर्कल, जैसे कि मैं एक छोटा सा एक सर्कल निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे और यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट मैं सिंपल अच्छा कहाँ से, वो नॉर्मल साइड उससे कुछ मतलब नहीं है। एक क्या, ओके एवरीवन लुक, ये देखो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसके लिए यहाँ पे देख लो, लेट मी मैग्नेट, ये हो गया सबका, ठीक है, बाकी एक सेकंड बाद में लिख लो, एक सेकंड यहाँ पे देख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। इफ आई कंसिडर दिस, और आपको देख के भी ये पता चल जाएगा, विजुअलाइजेशन कर लेना। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, मैं और थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज लेके आता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला एक हो गया एंड ये वाला, सर एक है ना, ठीक है। सो ये एक ये वाला हो गया ट्रायंगल एंड दूसरा यहाँ पे ये हो गया। मुझे बताना क्या यहाँ पे ये एंगल R है, हाँ यहाँ पे ये भी एंगल R हो जाएगा, पक्का, ये भी R है और ये भी R है, पक्का। इसका क्या गारंटी यहाँ पे ये दोनों R ही रहेंगे, नहीं आएगा ना। अब प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एंड इनफैक्ट ये देख के ही पता चल रहा है यार रहेगा ही नहीं, ठीक है। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कोइंसिडेंटली हो गया, बट होगा ये जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे दो ग्लास स्फीयर्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कर्वेचर ऐसा है, एक कर्वेचर छोटा सा है, इसका रेडियस कितना दिया है R/2, ऑब्जेक्ट रखा है। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द प्रिंसिपल, डोंट टॉक, ठीक है। सो यहाँ पे ये रख देता हूँ, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, पक्का। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे तो है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 2R के, कहाँ से 2R है, सरफेस से 2R है, हाँ ओके, 2R आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे सरफेस से डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2R हो गया, ओके। यहाँ से लेके ये सरफेस तक का डिस्टेंस कितना दिया है 3R, ठीक है, सरफेस टू सरफेस है ना, हाँ ओके फाइन, ठीक है। सो ओवर हियर दिस डिस्टेंस विल बी 3R, पक्का। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा पहले तो वो पूछा है, पक्का। एवरीवन लुक हियर नाउ, अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है, एवरीवन लुक हियर। चलो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, आराम से ये सॉल्व करते हैं। सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, वी कांट यूज द फॉर्मूला फॉर द लेंस क्योंकि बीच में थिकनेस बहुत ज्यादा है, पक्का। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, कितना आ जाएगा यहाँ पे
म्यू टू बाई वी माइनस क्या आ जाएगा म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। आराम आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये आर है, आर वाला रेडियस है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन जो भी रहेगा मैं ब्लू में मार्क कर, हाँ दिया ना बड़े रेडियस का, ऊपर दिया ना आर, मार्क किया ये आर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है। क्या कौन सी एग्जाम में अगर नहीं आए रहता तो मैं लेता ही क्यों था। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लुकिए 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 लुकिए, चलो फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके एवरीवन, म्यू म्यू बाई वी माइनस वन बाई माइनस टू आर इज इक्वल टू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। यहाँ तक ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो म्यू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू आर। यहाँ तक ठीक है, ओके। म्यू बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आर। यहाँ तक ठीक, अच्छा सॉरी माइनस है ना, -3 लिखे 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 लिखे, चलो। सो v का वैल्यू आ गया मेरे पास 2 म्यू आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया क्या 2 म्यू -3। पक्का यहाँ तक ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन है ना, सो वो 3R से बड़ा है, 3R से छोटा है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट में बनता है, यहाँ पे कहीं पे तो इमेज बनता है, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, बट फिर भी मैं यहाँ से सॉल्व करके बता दूँ। यहाँ पे बन गया, ठीक है, जिसका वैल्यू है यहाँ से ये वाले सरफेस से v। अच्छा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3r से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, यहाँ पे देख लेते हैं म्यू टू। अब देखना वापस सेम ही फॉर्मूला, अभी देखना सेकेंड सब्स्टिट्यूशन के लिए, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग ग्रीन यूज करते हैं, ठीक है। ओके सो म्यू टू की जगह पे क्या आ जाएगा, थैंक यू, ठीक है। लिखिए एवरीवन 1 बाई वी, ओके सेकेंड के लिए, माइनस कितना हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय कितना, ये 3r है ना, 3r माइनस 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय r बाई 2। सही है। अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि वो नेगेटिव ही है खुद। बस देख लो कितना आ रहा है, हो गया अभी इतना। क्या आ गया, अरे देख लो ना, देख लो क्या आ रहा है। डोंट बी लेथार्जिक, एवरीवन लुक हियर ना। सो इफ आई कंसीडर, ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू, आराम से करते, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 6 म्यू आर हो जाएगा, 4 म्यू आर, एक सेकेंड माइनस 9r इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय r। अच्छा तो सर 2 माइनस 2 म्यू। एक सेकेंड लेट मी फिनिश दिस, बाद में इक्वेशन में करेक्शन देख लो कुछ है तो। अरे नीचे 6 - 4 ना, ऊपर की तरफ से 6 ये आ गया, 2 म्यू से 3 म्यू 4 से आ गया। यहाँ तक ठीक है, एलसीएम बोलो 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 क्या, 2 म्यू स्क्वायर है सर, कहाँ पे, सर 1/v प्लस 2 ये एक है ना माइनस में, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे लिखे, हाँ ये थोड़ा ऊपर ये हाँ इसके बाजू वाला 2 है, अरे 2 The coefficient of म्यू ये 2 म्यू -3 है, हाँ तो ऊपर जाके 2 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू होएगा ना, हाँ तो 2, अच्छा सॉरी अच्छा 2 आएगा, और वो म्यू आर कैसे आ गया, आर भी नहीं आएगा। फिर से ना? एक सेकंड देखिए फ्रॉम टुडे 2 म्यू स्क्वायर सर ये आ माइनस 3 म्यू, यहाँ तक ठीक है। सर Okay. देखते देखते देखते, अब देखो यहाँ तक ठीक है, 2 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू, सही है।
-3 म्यू, बाकी सब 2 म्यू, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है, -9r, यहाँ तक ठीक है। ओके, तो 1/v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/v का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस 2 म्यू बाय आर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस 3 म्यू डिवाइडेड बाय 4 म्यू आर माइनस 9r। पक्का? नीचे भी क्वाड्रेटिक आ रहा है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक आएगा। नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। कॉमन लो और 4 म्यू माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दो आर को मैं कॉमन ले लिया, बट उससे कुछ इतना ये नहीं होगा। अगर मैंने आर को कॉमन ले लिया, और उसको 4 म्यू माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 म्यू माइनस 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 म्यू माइनस 8 म्यू स्क्वायर, पक्का, माइनस 18 प्लस 18 म्यू आर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस 3 म्यू, कहाँ पे? हाँ, आर नहीं आएगा, आर कॉमन ले लिया ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहाँ पे? 4 म्यू माइनस 9, पक्का, क्लोज है हम लोग, ठीक है, एवरीवन लुक है। सो 1/v का वैल्यू इज इक्वल टू 1/r इनटू, या फिर सीधा सीधा मैं v का वैल्यू लिख लूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। v का वैल्यू आ जाएगा r, ऊपर आ जाएगा 4 म्यू माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 10 म्यू स्क्वायर, कितना आ रहा है? प्लस 29 म्यू माइनस आर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा 4 म्यू माइनस 9, या फिर मैं माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो 9 माइनस 4 म्यू, ठीक है, ये वाला पार्ट ज़्यादा इजी है, ठीक है, आर 9 माइनस 4 म्यू डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच रहा है? 180 का क्या हो रहा है? 20 और 9, तो क्या बचा मेरे पास? क्या आगे? 10, मुझे लिखना मत सिखाओ, गो अहेड। देखिए, r विल बी इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे, 9 माइनस 4 म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा ओके, यहाँ तक ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया ए पार्ट का। इमेज का पोजीशन पूछा था ना ए पार्ट में। अच्छा, बी पार्ट में V में उधर से V इधर अच्छा, ओके एवरीवन म्यू का रेंज पूछा है फॉर कीपिंग द इमेज रियल, ठीक है। अच्छा, इमेज में नहीं, बट इमेज अगर रियल रखना है तो पूरे वैल्यूज पॉजिटिव रहने चाहिए। सो यहाँ पे देखो, नहीं, अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे देखते बी पार्ट एवरीवन लुक हियर। चलो फटाफट खत्म होने आ गया। लुक हियर, मुझे बताओ, मुझे एक चीज बता देना, यहाँ पे देख लो, अगर मुझे म्यू का वैल्यू चाहिए सच दैट दिस इज रियल, ठीक है, तो मुझे बताओ वी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वी का वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा
ये वैल्यू मुझे कभी भी नेगेटिव देगा क्या? पहले सोच समझ के बताना क्यों नहीं देगा, क्यों? यस, एक्सेलेंट। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये कभी भी मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है? तो ये दोनों मिलके मुझे नेगेटिव दे, ये भी नहीं देगा, ये हाँ ये दे सकता है, ये दे सकता है, ठीक है, ये दे सकता है पक्का, ऊपर वाला भी दे सकता है पक्का। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला चीज मेरा कंडीशन ये है कि म्यू का वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 पक्का। सो मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मैं चीज पूछता हूँ, इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू, ठीक है, v का वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू 9 माइनस 4 म्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 पक्का। इफ आई यूज दिस कंडीशन 9 is equal to 4 mu, sorry 9 is greater than 4 mu, so mu should be less than 9 by 4 पक्का। ये लॉजिक क्लियर है? ओके। और mu का वैल्यू सिमिलरली ग्रेटर देन 0, तो mu should be greater than सॉरी हाँ सही है, सही है, 2 से लेके 2.25 के बीच का रेंज है। दोनों नेगेटिव के लिए, एक तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का कंडीशन मैच ही नहीं होगा, ठीक है? रीजन देखना, अगर दोनों नेगेटिव हो रहे हैं तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 9 by 4 एंड म्यू शुड बी लेस देन 2। देयर इज नो क्या बोलते हैं उसे, इंटरसेक्शन, बट इंटरसेक्शन नहीं बोलते इसको, इंटरसेक्शन बोलते हैं ना। A thin equiconvex lens, 17th question, is placed on a horizontal plane mirror and a pin held 20 centimeter above the lens coincides in the position with its own image। तो मुझे बताओ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितने का हो गया? 10 हो गया ना? ये पॉइंट पे आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये सेम सम हम लोग ने किया था पक्का। ओके, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज, ये हम लोगों ने क्लास में किया ना, ये क्लास में, अरे ये किया क्लास में, याद है? बीच में पानी भरा था तो 2 लेंस आ जाते हैं। यस, किया है हम लोगों ने क्लास में, हो सकता है इसमें आंसर, पता नहीं मुझे, जो आंसर सिर्फ मेरे पास आंसर की सोल्यूशन नहीं है तो मुझे नहीं पता यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन दिया है, a light ray incident on a, okay, so over here a light ray incident on a plane surface of a irregular glass slab, ठीक है, at an angle of 45 degree, ठीक है। तो मुझे बता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहले 30 डिग्री आ जाएगा यहां तक, ठीक है, ओके। उसके आगे क्या दिया है? इट्स अदर इंटरफेस इज कर्व ऑफ रेडियस 0.4 मीटर दिया है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर पक्का, 40 सेंटीमीटर। द रे आफ्टर एंटरिंग into another medium, mu3 is equal to 1.514। Mates principal axis PQ at E, डायग्राम दिया है आपके इसमें, at E, एक से ना, फाइंड डिस्टेंस O to E, मतलब बेसिकली नए ऑब्जेक्ट और नए इमेज का आपको डिस्टेंस चाहिए। ऑब्जेक्ट से इमेज ना, फाइंड द डिस्टेंस, वो पोल है, पोल है, मुझे बताएंगे, मेरा फिर डायग्राम गलत है। वो पोल है पक्का, क्या आ रहा है? हाँ वही ऑप्टिकल सेंटर पोल, कुछ भी ले लो, क्या आ जाएगा? नहीं आ रहा, 0.4 into मीटर में क्या आ रहा है? 0.4 upon 0.4, 0.6 something, 6 something आ रहा है, 0.4 6 समथिंग है, बट यहाँ पे आंसर 0.2√2 दिया है,
ट्राई कर लो, मेरे हिसाब से मेरा सही है। मैं कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। 0.4 ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलत दिया। क्या किया हमने? क्या बोला? बोल। U infinity हो गया। 1/v is equal to mu 2 ना, mu 2 बाहर का है। बोलो ना। mu 2 बाहर का है ना, mu 1 तो वैल्यू यूज करेगा। mu 1 क्या होता है? ओरिजिनेटिंग का होता है, इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, अंदर से। यहाँ पे देख लो एवरीवन। बाहर का है। mu 2 1 हुआ। सो एवरीवन, चलो फटाफट ये सॉल्व कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाते हैं, ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। इधर अंदर से है। सो लुक हियर एवरीवन, मैंने 1 यूज किया, मुझे आपसे याद है। वहाँ का डायग्राम है, इसमें डायग्राम कर लेते हैं। Okay, everyone look here. So basically, if I draw the diagram, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो लाइट रे यहाँ से कहीं से तो एंटर कर रहा है, एंड नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री, एंड आफ्टर दैट इट इज पासिंग स्ट्रेट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रहेगा वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा पक्का। कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ये पास हो रहा है क्या नॉर्मल? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं पे तो बन रहा है नॉर्मल, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओ और ई, ओ ई है यहाँ पे, ठीक है। ओके लुक, सो यहाँ पे आ जाएगा, ये ओ है, ये ई है, पक्का। नहीं नहीं नहीं, ये राइट में है ना, ये उसके भी राइट में। ई यहाँ पे कहीं पे तो है, यहाँ पे इट इज पासिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ध्यान दे देते एवरीवन, it is parallel to the axis, ठीक है। so if it is parallel to the axis, मुझे बताना यहाँ पे कैन आई से ये कुछ ऐसे चला जाएगा, यस ठीक है। सो और क्या क्या दिया डेटा में? ये 60 डिग्री दिया है, कहने से दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, 45 है, ये 45 डिग्री है पक्का। आई थिंक सो नीचे वाला 60 डिग्री है, यस ये 60 डिग्री है पक्का। इसके आगे क्या करना है हम लोग को? एंगल से आपको पता चला कि पैरेलल है। और फिर नहीं दैट इज ओके, ये तो आ जाएगा, ऊपर वाला 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओके बस फोकस पे मीट हो रहा है, फोकल लेंथ इसका ढूंढना है, ठीक है। पैरेलल सरफेस एवरीवन, देखिए इसका म्यू 2 कितना दिया है? 1.4 और इसका म्यू 1.5 5.1 और ये 1.4 ओह ठीक है चलो। सो म्यू का वैल्यू आ जाएगा, फोकल लेंथ हम लोग को ढूंढना, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू 2 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर, पक्का। म्यू 2 दिया है यहाँ पे, म्यू 2 जहाँ पे लाइट जा रहा है 1.514, पक्का। दिस विल बी द फोकल लेंथ, दिस विल बी 1.514 माइनस म्यू 1 कितना दिया है? 1.414 डिवाइडेड बाई रेडियस दिया है 0.4, अच्छा 40 सेंटीमीटर। देखते हैं तो फोकल लेंथ आ जाएगा 40 इंटू 1.514 ईजी है, 6 के आसपास आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ऊपर 0.1 ऊपर 0.1 आएगा ना, तो 400 इंटू और वो मीटर्स में दिया है, 400 अज्यूम आंसर मीटर्स में चाहिए। सेंटीमीटर में 600 समथिंग आ जाएगा, मीटर में 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आंसर दिया है? नहीं ठीक है ओके चलो।
चलो फटाफट ये सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन। एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो गया ना? A thin convex lens of glass of refractive index mu is equal to fifth का first. A thin convex lens of glass of refractive index mu is equal to 3/2 and focal length 0.3 meter in air is sealed into an opening at the one end of a tank filled with water. Mu is equal to 4/3. First question, exercise fifth का. On the opposite side of the lens, a mirror is placed inside the tank on the tank wall perpendicular to the lens axis as shown in the figure. The separation between the lens and the mirror is 0.8. A small object is placed outside the tank in front of the lens at a distance of 0.9 meter. कहीं पे तो रखा है, ठीक है? From the lens, find the position relative to the lens of the image of the object formed by the system. Easy है? 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ओरली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। म्यू2 बाय म्यू1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? थिन इक्विकॉन्वेक्स है दोनों जगह पे। फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ ऑलरेडी दिया है, फोकल लेंथ दिया है ना? तो क्या हो गया? 0.3 है, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हम लोग सराउंडिंग ऑफ द अपैरेटस से लेते हैं हम लोग, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 0.9। एफ कितना है? 0.3। 1/f माइनस ऑफ माइनस 0.9, 1/0.3 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू 3/2, 0.9/2 पक्का? 0.9/2 मतलब हो जाएगा 0.45। तो मिरर से कितना दूर हो गया? 0.35। तो इमेज उतना ही दूर बनेगा, 0.35 बिहाइंड द मिरर। तो मतलब हाँ पड़ेगा ना, थोड़ा बाद में पड़ेगा अभी। हाँ वाटर से भी फर्क पड़ेगा, सॉरी 0.45 इनटू ये इमेज बना है एयर में, तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा यहाँ पे 4/3 मतलब 0.6 है, ठीक है? सरफेस से 0.6 है तो मिरर से हो जाएगा 0.2, उसका इमेज बनेगा बिहाइंड 0.2 बिहाइंड द मिरर, पक्का? 0.2 बिहाइंड द मिरर मतलब 1 पे बन रहा है, 1 मीटर पे, मतलब उसके लिए हाँ बिहाइंड द मिरर बनेगा। म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू ये लगा सकते हैं ना सीधा हम लोग, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है? तो क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा लेंस लेके सॉल्व किया ना हम लोग ने। अभी लाइट से आगे जा रहा है, लेंस से पूरा पास हो गया ना। एयर में बनेगा सबसे पहले, लेफ्ट में एयर है, जीरो। हाँ बट वाटर में नहीं बना ना, पहले वाटर को उसका इक्विवेलेंट लेके आना पड़ेगा ना। हाँ तो म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू वो वाले सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज। क्या ऑलरेडी पास थ्रू द लेंस, पास थ्रू द लेंस ना, आपको 0.5 एयर में बन चुका है ना। मतलब स्फीयर लेंगे हम लोग, नहीं भी लोगे चलो, ले लेंगे वो भी लेना पड़ेगा। म्यू2 बाय वी क्या लेंस का जब भी हम लोग फोकल लेंथ लेते तभी सराउंडिंग ऑफ द सेटअप के साथ लेते हैं ना, इसके साथ में। बट वो वाला नहीं लेना पड़ेगा ना। कोई प्रिज्म ग्लास ब्लॉक है, आप फिर वो इससे डिस्टेंस कितना लोगे, क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ द वाटर से 0 हो गया ना। एक सेकंड
म्यू टू क्या आ गया आंसर, पता नहीं मुझे आंसर क्या है। सर पहले पर वो जब उसके से पहले लेंस से पास हो जाएगा, 0.45 आया। इमेज एयर में बना, हाँ लेना पड़ेगा वो चीज़। म्यू टू बाई वी, म्यू टू किसका आ जाएगा, वाटर, वाटर का 4/3/v माइनस 1 डिवाइडेड बाई इमेज दूर, कितना दूर है, तो 0.45 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 1 बाई म्यू टू माइनस म्यू 1, 1/3 इंटू आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, आर का वैल्यू कितना दिया है, रेडियस नहीं दिया है, फोकल लेंथ दिया है उससे। बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये भी रॉन्ग है ना 1/v प्लस नहीं वो सही है, अच्छा ही है। रेडियस कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है, 3/2 माइनस 1 इंटू 2r, 2r 2 और 2 कैंसर, 1/r। फोकल लेंथ आ गया, फोकल लेंथ कितना दिया है, तो रेडियस भी 3 आ जाएगा ना, रेडियस भी 30 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, रेडियस भी 30 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, 30, रेडियस 30 है, म्यू टू माइनस म्यू 1, 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, 1/3 इंटू 30, 1/90 माइनस 1 बाई कितना आ गया 45, 1/90 प्लस 1/45 हो जाएगा 30, तो 30 1/30 आया, 30 इंटू म्यू टू का वैल्यू कितना दिया है 4, हाँ 4/3, 30 मतलब 40 आ गया 40 पॉजिटिव है ना, 40 पॉजिटिव है मतलब सरफेस से 40 अंदर है, टोटल 80 है, तो मिरर से डिस्टेंस 40 है, 40 हो जाएगा यहाँ पे 80 प्लस 40 120, और 120 वापस उल्टा लगाना पड़ेगा। इसमें वाटर आएगा। मिरर है ना, वापस उल्टा भी तो लाइट आएगा, इसमें भी वापस सेम अज्यूम करना पड़ेगा, यस वाटर और ये, तो अभी वाटर से एयर में जा रहा है लाइट, वाटर से एयर में जा रहा है, हाँ 40 उधर भी आया तो ये 120 हो गया, हाँ अभी वापस उल्टा मिरर के लिए जैसे लगाया था वैसे ही वो कर्व सरफेस के लिए, यस म्यू टू आ जाएगा यहाँ पे 1/v माइनस 1.5 बाई यू, यू कितना था 1 पॉइंट नहीं 1 नहीं अंदर कितना था 4/3 इंटू 120 मीन्स 90 आ जाएगा, माइनस 1/90, 4/3 into 80 प्लस 40 ना 120 ना, 120 नीचे 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v माइनस 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/90 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 इंटू रेडियस कितना आया था 60, सेम आ रहा है, सेम। रेडियस 60 था नहीं 30 था, 30 इंटू 3 माइनस 90 आया प्लस 90 आया 1/90, 1/90 माइनस ऑफ 1 नहीं माइनस 1/120 तो आएगा 4 3 1/360 4/3 upon 1/120 माइनस 1/90 नहीं 1/3 into 120। 4/3 माइनस 1 ना म्यू टू माइनस म्यू 1 ना, नहीं, दूसरे साइड वो ठीक है, वो 1/90 आ रहा है हाँ। दूसरे साइड। तो देखो यहाँ। एक सेकंड म्यू 1 4/3 है इंटू 120 था तो 190 हो गया, वो माइनस 90 हो गया, माइनस 90 राइट हैंड साइड में 120 1/120 माइनस 1 360 माइनस 360 पे यहाँ पे लेफ्ट में उनका वाद विवाद लेफ्ट में 160 पे और फोकल लेंथ दिया है 30, ठीक है genuinely so
एक सेकंड 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय माइनस रेडियस कितना था 30 था ना, तो माइनस 90 आ गया, बराबर है ये 1/3 इंटू रेडियस 30 माइनस 90 180 है 180 और दूसरा ये कितना था, फोकल लेंथ 30 का है ना, ओके 6 आएगा ना, 6 1 बाय हो गया एक सेकंड 1/90 1/90 ठीक है, एक सेकंड 1/45 हो गया पक्का, हाँ 1/45 हो गया 1/45 एक सेकंड हो गया 1/45 माइनस माइनस प्लस ओके 1/30 माइनस 1/45 हाँ सेम है 1/30 माइनस 1/45 3 2 हाँ 1/90 90 आ रहा है, ठीक है अभी देखते हैं एवरीवन यस ओके पे भी लगाना पड़ेगा एवरीवन ओके तीन चार चीजें हो रही है यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, 3-4 चीजें हो रही है यस पहला तो लेंस है, मैं पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करते जाता हूँ, ऑब्जेक्ट रखा मैं सब सेंटीमीटर्स में रख रहा हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस दिया है 90 सेंटीमीटर पक्का, और फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है नहीं 30 सेंटीमीटर पक्का। तो सबसे पहले तो इसका इमेज देख लेते हैं एवरीवन लुक हियर 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -90 इज इक्वल टू 1/30, ठीक है ध्यान देना ना, नो वन विल टॉक ओके। 1/v का वैल्यू कितना आया 1/30 माइनस 1/90 पक्का, तो v का वैल्यू आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 245, यहाँ तक ठीक है। ये पहले चीज हो रही है, मुझे बताओ इमेज कहाँ पे बन रहा है, एयर में, वाटर में अभी तक बना नहीं है, क्योंकि एयर टू एयर ना ऑब्जेक्ट और दोनों साइड सेम रहना चाहिए, तो ही मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट अभी बनेगा एयर टू एयर एंड यहाँ पे बनेगा यहाँ पे कहीं पे, तो ठीक है। अब मुझे बताना इसको ही चिपक के यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है। सो सेकेंड चीज में हो रहा क्या है, लाइट एयर से वाटर बॉडी, मैं वाटर बॉडी थोड़ा सा दूर निकाल देता हूँ, कुछ ऐसे चला जाएगा, करेक्ट है। लाइट एयर से वाटर में सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज अगर मैं वाटर बॉडी निकालूं ढंग से, सो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। ये वाटर बॉडी है, ऑब्जेक्ट वाटर बॉडी के अंदर 45 पे है, बट लाइट कहां से कहां पे एंटर कर रहा है, एयर से वाटर पक्का नहीं। अभी हम लोग को म्यू2 बाय सर एयर में 45 है तो वाटर में और नजदीक बनेगा, हाँ बनेगा ना, तो मुझे बट मुझे ये फॉर्मूला, अरे बट अपरेंट डेप्थ के लिए सरफेस स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए ना, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा ना, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का, μ2/v माइनस क्या μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r पक्का। μ2 दिया है यहाँ पे वाटर का 4/3, v पता नहीं कितना है, μ1 कितना आ जाएगा 1। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना ले लूँ, पॉजिटिव 45, यस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, गुड। 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, अभी r का वैल्यू कैसे आएगा इसके फोकल लेंथ से, 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब उन्होंने दिया है इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है तो दोनों जगह पे रेडियस क्या रहेगा सेम, तो यहाँ पे 2/r लिख दूं मैं पक्का। μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1/30 नहीं बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.5 दिया, 3 वही 1.5 दिया, 0.5 पक्का, और 2 कैंसिल, और तो फोकल लेंथ कितना आ गया, और फोकल लेंथ खुद 30 है, तो रेडियस कितना आ गया 30 पक्का, रेडियस 30 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई पॉजिटिव 30, नहीं सॉरी नेगेटिव 30, रेडियस यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, नेगेटिव 30 आ जाएगा पक्का। तो कितना आने वाला है यहाँ पे 4/3v इज इक्वल टू 1/90 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है, नेगेटिव 1/90 ये 1/3 हो जाएगा प्लस 1/45, तो v कितना, तो 4/3v विल बी इक्वल टू क्या आ गया 1/90 आ गया, v का नेक्स्ट वैल्यू कितना आ गया 120 आ गया,
अच्छा ओके 120 आ गया, ये वाले सरफेस से 120 के डिस्टेंस पे है, पक्का। तो मुझे बताना, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे ये वाले सरफेस से 120 के डिस्टेंस पे है, पक्का। यहाँ तक ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? नहीं, ठीक है। सो ये वाले सरफेस से 120 के डिस्टेंस पे है, तो मिरर से कितना दूर है? ये 80 है ना, तो मिरर के पीछे कितना बना? 40। तो मिरर के आगे कहाँ पे बनेगा? 40। ठीक है। सर अब हाँ ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट ओके हाँ, अब 40 से ये आगे आ गया, वापस से 40 वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो वापस वो मेरा पक्का? water यस, वाला वाटर वाला लॉजिक वापस लगाना पड़ेगा। सो वापस यही सेम फॉर्मूला, बट म्यू2 की जगह पे क्या आ जाएगा? वाटर से एयर जा रहे हैं ना अभी, म्यू2 के सो कैन आई राइट 1/v माइनस 1.5 नहीं 4/3 इंटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना था? -40 पे, पक्का, इज इक्वल टू 1 - 4/3। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होने वाला है? पॉजिटिव। लाइट रे लेफ्ट में जा रहा है ना, तो कितना आया? 30, पक्का। तो कितना आ गया? 1/v इज इक्वल टू -1/90। आगे क्या आएगा? -1/90। यस, ठीक है। तो 1/v का वैल्यू कितना आया? -1/45। क्या? हाँ भाई सर 30 आ गया, ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा फिर? 1/v का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? इफ मल्टीप्लाई -2/45। तो क्या v का वैल्यू -45/2 आ गया? यस, 45/2 आ गया, माइनस में आया, ठीक है। अगेन यू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट करोगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, u कितने दूर है? -2/45। 1/f फोकल लेंथ कितना है? 1/30। तो 1/v का वैल्यू 1/30 माइनस 2/45। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, दिस बाय 3, तो कितना हो जाएगा? -1/90, पक्का। फाइनल इमेज 90 के डिस्टेंस पे। एक सेकंड, कौन से पार्ट में नहीं समझा पहले मैं एक पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। पहले वाले पार्ट के लिए मैंने सिर्फ लेंस लिया। ऑब्जेक्ट अगर एयर में है तो इमेज भी कहाँ पे बना? एयर में। जो भी आंसर है 30 आए। हाँ, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कौन सा? ये लेंस का फॉर्मूला लगाने की जगह डायरेक्टली हम u2/v माइनस u1/u ये वाला? और u को 0.9 ले लिया। नहीं ना, क्यों? वो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। और कहाँ पे लाइट डायरेक्ट वाटर में कहाँ पे जा रहा है? लाइट डायरेक्ट वाटर में जा ही नहीं रहा है। अगर हम लेंस के एक पार्ट को अगर हम सिंगल सरफेस पे ट्रीट करें और उसके बाद दूसरी सरफेस को अगर तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। हम लोग को मीडियम डायरेक्ट क्या नहीं तो फिर नहीं, फिर आपको ये वाला एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस, वापस से ये वाटर वाला सरफेस, करना पड़ेगा, गलत नहीं करना पड़ेगा। ये वाला क्या? करना पड़ेगा ना, ये वाला जो भी किया वो अलग से करना बट फिर भी आपको अमाउंट ऑफ स्टेप्स उतने ही रहेंगे, आपने वो वाला अगर कम नहीं हुए फिर भी। आपने पहले लेंस में हाउ इज द लेंस ओके, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस फार्मूला, तो आपको अगर डेरिवेशन याद रहेगा तो पूरे डेरिवेशन में हम लोग ने म्यू2 नहीं म्यू2 यहाँ पे म्यू2 और म्यू1 लिया था, और सेकंड पार्ट में म्यू1 और म्यू2 लिया था। मींस द मीडियम ऑन बोथ द साइड शुड रिमेन सेम। तो जब भी मैं ये फार्मूला लगा दूं तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे ये एयर में ही बनेगा। हाँ, हमारे क्वेश्चन में हम लोग अगर आपको ये नहीं करना, सॉरी, अगर ये आपको नहीं करना है तो जस्ट अ मिनट, अगर आपको ये नहीं करना है देन यू हैव टू अज्यूम वन थिंग, जैसे उन्होंने बताया सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन लेके करना पड़ेगा। तो मुझे assumption करना ही पड़ेगा। हाँ, दोनों में सेम ही नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे आपको। सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। सर तो पहले हमने एयर में पहले मैंने ऑब्जेक्ट, अभी मैं ये समझा देता हूँ ये स्टेप। पहले मैंने एयर में ऑब्जेक्ट बना लिया, पक्का, एयर में इमेज बना लिया। अच्छा, वो अभी एयर में इमेज कहाँ पे जा रहा है? वाटर, पक्का। टेक्निकली वो एयर में आएगा ही नहीं अगर आप देखोगे तो, बट अगर ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा इमेज कहाँ पे बना है? एयर। तो एयर टू वाटर का मैंने ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर लिया।
उसके बाद मैंने मिरर का फॉर्मूला जिससे आंसर 120 आया। अब ऑब्जेक्ट 40 पीछे है मिरर के, तो इमेज कहाँ पे बनेगा 40 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पक्का उल्टा बनेगा, पक्का। वापस हम लोग वापस अभी सब चीज़ें रिवर्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। -90 है ना या +90 है? ये 120 0.9 रिलेटिव पूछा है उसमें ठीक है, तो सिर्फ डिस्टेंस 90 आ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। रिलेटिव पूछा। 7th क्वेश्चन, a thin convex lens of focal length f is equal to 12 centimeter and क्या हाँ थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। गो अहेड, ज़्यादा टफ नहीं है। such that the optical length of the lens is normal to the face AB of the prism. A point object O is placed on the optic axis of the such that the virtual image is formed just after the refraction from the lens, and it is found out that all the light rays refracted through the lens falling on the face BC of the prism suffer total internal reflection. If refractive index of the material of the prism is mu is equal to √3, calculate the minimum possible value of the distance of the object A of the object from the pole of the lens. Okay, okay. अच्छा okay. उसका thickness Good. क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया? लेंस है, लेंस के आगे एक प्रिज्म रखा है, अपर्चर डायमीटर मतलब यहाँ पे दिया है पूरा लेंस का जो एंड टू एंड पॉइंट है वो अपर्चर होता है, वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इज प्लेस्ड जस्ट इन कॉन्टेक्ट विद द राइट एंगल प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल, जो भी दिया ऊपर वाला एंगल दिया है, सच दैट द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द लेंस इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस ऑन द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, वो सब ठीक है। Refracted through the lens falling on the face BC of the prism suffer total internal reflection, ठीक है। The refractive index is √3, ठीक है। The refractive index is √3. Calculate the minimum possible distance A of the object from the pole of the lens. Shh, not talk. Do not talk. Okay, everyone. Shall I help me with this question, everyone? Yes. Okay. So the question goes somewhat like this. ठीक है. Okay. कुछ ऐसे आ जाएगा ये. ठीक है. यहाँ पे if I draw the lens पहले सबसे पहले तो यहाँ पे अपर्चर का कुछ यूज है या नहीं देख लेते. गैप नहीं है दोनों के बीच में, बट फिर भी मैंने यहाँ पे गैप ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके, अपर्चर 1 हम लोग को लेना पड़ेगा शायद से, देख लेते, चलो जो भी है बाद में देख लेते। मुझे बताओ सेकंड सरफेस पे हर एक रे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पक्का? हाँ आएगा अपर्चर का यूज़, कहाँ पे मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये ओ आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम लोग देखते हैं लेंस का क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, जो ओके, सो इफ आई कंसिडर आई का वैल्यू यहाँ पे कितना आना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑल द रेज गेट TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, सो ऑल द रेज गेट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, ओके। सो ओवर हियर कैन आई यूज द फॉर्मूला RE का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये थीटा है ना, ठीक है। E का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे 90 डिग्री, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पक्का। तो R का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, R2 का वैल्यू IC हो जाएगा, ठीक है, पक्का। अब IC का खुद का वैल्यू कितना है 1/√3, पक्का, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। अब A जो रहेगा A विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे,
ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा ए का खुद का वैल्यू कितना है? 30 पाई बाय 6। ओके ठीक है, 30 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस R2 खुद कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल टू R1 आ गया। ठीक है यहाँ तक? R1 आ गया। ओके तो R1 का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यही आ जाएगा ओके। म्यू का वैल्यू कितना दिया है? √3 दिया। साइन आई पता नहीं कितना है, साइन आर साइन 30, तो I का वैल्यू 60 लिख दो मैं सीधा सीधा। अच्छा ओके, तो यहाँ पे जो रेज आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, इतना आपका रे है। ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जस्ट TIR हो रहा है, हम लोग पाइथागोरियन जस्ट TIR हो रहा है ना। सर हमें पता है कि वो 60 डिग्री पे करना है, क्या 60 डिग्री पे इट शुड बी इंसिडेंट। हाँ। एपर्चर हम लोग यूज करके पाइथागोरियन थ्योरम यूज ये सब लोग अपर्चर से ये चीज़ कर सकते हैं, रूट ऑफ तो वही करना पड़ेगा, इसलिए तो अपर्चर यहाँ पे यूज है। मुझे बताना ये 1 दिया है ना, पूरा अपर्चर 2 का दिया है, तो ये क्या दिया है? 1। पक्का ये हो जाएगा, मतलब बेसिकली जो मेरा नॉर्मल है वो नॉर्मल ये है। पक्का नॉर्मल के साथ कहना इसे दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा कितना? आ जाएगा 30। ठीक है, ये एंगल 30 आ जाएगा। पक्का तो अब ये जो 30 आया है, tan 30 ले लेते हम लोग। tan 30 विल बी इक्वल टू x ले लेते डिवाइडेड बाय 1 ना, पूरा अपर्चर 2 है, 1 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया? 1/√3। यहाँ तक ठीक है, बट ये फाइनल आंसर नहीं आया, ये अभी इसकी लेंस के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे। लेंस का इमेज इसके लिए ये जो है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द प्रिज्म, जो लेंस का इमेज है वो समझा, और ये यहां तक समझा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मान ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे कहीं पे तो है। अब मैं उसको यहाँ पे मैंने सम रिवर्स में सॉल्व किया, मेन ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे, इसको मैं O' लिख देता हूँ। मेन ऑब्जेक्ट से लाइट पहले लेंस में गया, उसका एक इमेज बना, और वो इमेज का पार्ट मैंने सॉल्व किया। ठीक है, यस, लेंस का वर्चुअल इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रिज्म के लिए ऑब्जेक्ट है, तो अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मैं लेंस के लिए सब्स्टिट्यूट करता हूँ अभी। अच्छा v कितना आया? -1/√3। ये माइनस प्लस ध्यान से सब्स्टिट्यूट कर लेना, क्योंकि लेंस के लिए वर्चुअल है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं। फोकल लेंथ कितना दिया? 12 दिया, तो 1/u इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/√3, तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12√3। ये कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट करके देख लेना ना कितना आ रहा है। तो 12√3 नेगेटिव आएगा, 12 माइनस √3 क्या? हाँ ठीक है ना, वो फाइनल में मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको प्लस आ जाएगा, मुझे माइनस आ रहा है तो आपको प्लस आ जाएगा। हाँ सॉरी -1/12 माइनस 1/√3, तो ये प्लस हो जाएगा। कितना आ रहा है चेक कर लो, ये सब्स्टिट्यूट कैल्शियम में देख लेना कितना आ रहा है। 1.51। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से पूछा है? सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, a फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस। 1.51